वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर हजारों अफराद के डेरे खारदार तार भी लोगों की आमद को ना रोक सकी। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं काबुल से, जहां काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर हजारों अफराद के डेरे खारदार तार भी लोगों की आमद को ना रोक सकी। दूसरी जानिब पीआईए की दूसरी परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वापस आने वालों में पाकिस्तानियों समेत 10 मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल हैं। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, पीआईए की दूसरी परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। वापस आने वालों में पाकिस्तानियों समेत 10 मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में शरई कानून नाफिज होगा। सीनियर तालिबान रहनुमा कहते हैं, खवातीन के पर्दे से मुताल्लिक उलमा शोरी कौंसिल फैसला करेगी। बरतानवी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में वहीदुल्लाह हाशमी ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत नहीं होगा। हुकूमत साजी के लिए तालिबान क़यादत अफगानिस्तान और कतर में काम कर रही हैं। तालिबान रहनुमा ने बताया कि अफगान हुकूमत की कमान के रहनुमा हैबतुल्लाह अखवानज़ादा के हाथों में है। वहीदुल्लाह हाशमी का कहना था कि फौज खत्म हो चुकी, लेकिन साबिक फौजियों को वापस पुराने अहदों पर रखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर साबिक फौजियों ने तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में आला तरबियत हासिल कर रखी है। दूसरी जानिब आपको बताएं, तालिबान की अमेरिका के साथ डील हुई। अल जज़ीरा टीवी का दावा, अमरीकी इनखला से पहले तालिबान हुकूमत साजी का इरादा नहीं रखते। बरतानवी वज़ीर आज़म और रूसी सदर तालिबान के साथ काम करने पर रजामंद। अमरीकियों को एयरपोर्ट तक रिसाई देने के लिए तालिबान से मुआहदा। अमरीकी सदर जो बाइडन की तालिबान से मुआहदे की तस्दीक। इनखला के लिए मजीद फौजी भेजने की जरूरत नहीं। जो बाइडन कहते हैं, अफगानिस्तान से निकलना खतरनाक मिशन, यकीन नहीं दिला सकते। खत्मी नतीजा क्या होगा? 1000 अफराद को काबुल से निकाल लिया गया है। ये बात इन्होंने व्हाइट हाउस से जारी अपने बयान में कही। ये बात इन्होंने इस वक्त की जब इन पर और अमरीकी नायब सदर कमाल हारिस पर अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के अचानक इनखला से पैदा होने वाली सूरत हाल पर शदीद तनकीद की जा रही है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के गलबे और वहाँ फंसे हजारों अमरीकियों की हिफाजत वतन वापसी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। अगरचे काबुल में वाक़ हामिद करज़ाई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर इस वक्त अमरीकी अफवाज मौजूद हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद अमरीकियों और यूरोपीय बाशिंदों को वतन वापस लाने की फ़िज़ाई सर्विस शुरू नहीं हो सकी है। अफगान शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। जॉनसन कहते हैं, अफगान शहरी बरतानिया में कई सालों से काम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने मजीद कहा कि बरतानिया में मुकीम अफगान शहरी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मिले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय ममालिक की जानिब से काबुल पर तालिबान की हुक्मरानी की मुखालफत की गई है, जबकि रूस, चीन और तुर्की ने तालिबान के साथ काम जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो तालिबान के साथ काम जारी रखेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान से जाने वाले बाज़ अमरीकियों को ज़दोकोब किया। अमरीकी शहरियों पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वज़ीर दिफा ऐसा कहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि तालिबान ने काबुल से इनखला करने वाले बाज़ अमरीकियों को ज़दोकोब किया और डराया। तालिबान जुम्मन का ये फाल किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। तालिबान क़यादत को इस बारे में आगाह कर दिया जाएगा। तालिबान पेंटागन ने भी अमरीकी शहरियों पर तशद्दुद की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस मामले पर तालिबान से राबिता किया है कि उन्हें कहा गया है कि ये नाकाबिले कबूल है। अमरीका ने वियतनाम से अफगानिस्तान तक अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की। तसल्लुत की ख्वाहिश ने अमरीका को गहरी खाई में गिरा दिया। चीनी दफ्तर खारजा कहते हैं, उम्मीद है तालिबान हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तालिबान तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। दुनिया पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान देखना चाहती है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को दोबारा अपने लिए खतरा नहीं बनने देंगे। जब तक मुमकिन होगा नेटो का सफारती मिशन काबुल में ही रहेगा। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि अफगान फोर्सेज ने अपने मुल्क का दिफा करने में नाकाम रही। ताहम अंदाजा नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडेन से कहा है कि अमेरिका काबुल ना छोड़े और इस बात को यकीनी बनाए कि इसकी मौजूदगी में जितने ज़्यादा अफराद अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकल सकते हैं वो निकल जाएं, जबकि तालिबान इन्खला के अमल में रुकावट ना डालें। स्टोल्टनबर्ग ने मजीद कहा कि नेटो इत्तेहादी तालिबान के हमले की वजह से होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, शहरियों पर हमले, टारगेट किलिंग और इंसानी हकूक और संगीन खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स बारे गहरी तफ्तीश में मुब्तला हैं। रुक करेंगे रावलपिंडी का और आपको बताएं, रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब किया है। शहबाज शरीफ को एहसन इकबाल के भाई मुस्तफ़ा कमाल को कॉन्ट्रैक्ट देने पर तलब किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक एहसन इकबाल को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट देने के हवाले से RTA की फाइल में कोई दस्तावेजात नहीं है। फाइल में सिर्फ इतना लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट देने का कहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त पैरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की जाने का इल्ज़ाम है। रुक करेंगे सिंध का और आपको बताएं, सिंध में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर खराब। सिंध में तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। वालिदैन और असातिज़ा को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध में तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते में नहीं खुलेंगे। तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का फैसला किया गया है। एक हफ्ते में वालिदैन, असातिज़ा, स्टाफ वैक्सीन लगवाएं। मुराद अली शाह ने वफाक से कहा कि आप हमें अपने हिस्से का पानी दें। इस वक्त हमें 19% शॉर्टेज मिली है। इरसा को हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। अगर इरसा अपनी मर्जी से फैसले करता रहा तो ये बहुत शहरों में पीने के पानी तक पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि कंजर झील पर पानी का लेवल 43.2 है। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। आर्मी चीफ कहते हैं मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि तवक्को है तालिबान इंसानी हकूक के हवाले से अपने वादे पूरे करेंगे। तवक्को है अफगान सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का दौरा किया। सिपह सलार फोर्स पाकिस्तान बटालियन को परचम अता करने की तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फौज के सिपह सलार का कहना है कि आज का दिन मिलिट्री अकेडमी जैसे अजीम इदारे की तामीर में संगीन है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का शुमार दुनिया के बेहतरीन इदारों में होता है। वतन के लिए खुद को वक्त करने का अहद दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत है। आगे बढ़ो, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महकमा जंगलात के हीरो जमशेद इकबाल फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुए। जंगलात में लगी आग से लड़ते हुए जमशेद इकबाल शहीद हुए। सरसब पाकिस्तान के जंगलात के मुहाफ़िज़ हमारे हीरो हैं। शहीद जमशेद इकबाल महकमा जंगलात चित्राल में तैनात थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 19 अगस्त को फॉरेस्ट चित्राल फॉरेस्ट डिवीजन जमशेद इकबाल चमोरगन गूगल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 में लगी आग बुझा रहे थे कि इस दौरान हीरो जमशेद इकबाल जंगल में लगी आग बुझाते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये हमारे हीरो हैं जो सब पाकिस्तान के लिए हमारे जंगलात की हिफाजत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा जंगलात का नौजवान एहलकार जमशेद इकबाल आग बुझाते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और इंतहाई गहरी खाई में गिरकर जाँ बहक हो गया।
आगे बढ़ो और आपको बताएं, गवादर में चीनी बाशिंदों की गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। करीब खेलते 3 बच्चे जाँ बहक, चीनी बाशिंदा जख्मी हो गया। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक गवादर में चीनी गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए कॉलोनी से नौजवान भाग कर आया। सिक्योरिटी एहलकार लड़ने को रोकने के लिए मौका पर पहुंच गए। नौजवान ने 20 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में करीब खेलते हुए 2 मासूम बच्चे धमाके में जान हो गए, जबकि 2 जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक धमाके में जख्मी शहरी को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत चीनी भाइयों की सिक्योरिटी का जायजा ले रही है। मुल्क में अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। चीनी सफारतखाने ने गुज़िश्ता रात गवादर में होने वाले खुदकश हमले की मज़म्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुकाबला किया है कि वाक़े की तहकीकात करके मुजरिमान को सख्त सज़ा दी जाए। चीनी सफारतखाने की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ गवादर मंसूबे पर काम करने वाले अमले के काफिले पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक चीनी शहरी समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और 2 मुकामी बच्चे जाँ बहक हुए हैं। पैगाम में मजीद कहा गया कि खुदकुश हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और जाँ बहक होने वाले बच्चों के वर्सा से इजहार अफसोस भी करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहकीकात करके मुजरिमान को सख्त सजा दे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा ले रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, तरक्की और खुशहाली के लिए बायमी ताउन को लाहक खतरात से बाखबर हैं। चीनी बाशिंदों का मज़बूत क़याम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। गवादर में हमला, पाक चीन मुआशी विजन सबोताज करने की कोशिश, दुश्मन हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसा कहा। फवाद चौधरी ने कहा है कि जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हिंदुस्तान से फंड्स ही नहीं मिलेंगे तो उनकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। हम अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिस पर अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों का इत्तफाक हो। अफगानिस्तान के अंदर फैसला साजी का इख्तियार अफगान अवाम का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के मामले पर चीन, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया समेत तमाम इलाकाई ममालिक के साथ राबिते में हैं। खत्ते के ममालिक अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्बत सूरत हाल तश्कील देने की कोशिश की। हमने तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात का आमादा किया। काबुल की हुकूमत के साथ भी तालिबान के मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से अशरफ गनी का रवैया दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारा तालिबान पर कंट्रोल नहीं है और ना ही हमारे पास तालिबान के हवाले से फैसला करने का कोई इख्तियार है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि जामे सियासी तस्वीर ही अफगान तनाज़े का बेहतरीन हल है। इस मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राबितों में है। पाकिस्तान रिमेन्स डीपली कंसर्न्ड दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की आइंदा हुकूमत पर जोर देगा और वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में एक जामे सियासी तस्वीर ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। इस मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी के तमाम फरीकों के साथ राबिते में है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के हवाले से आलमी बरादरी और पाकिस्तान यकसा मौक़िफ़ रखते हैं और अगर कोई भी मुल्क अमन और मफाहमती अमल के खिलाफ काम और वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा, इसे बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना करना होगा। जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि भारत ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करके अफगानिस्तान में सप्लाइजर का किरदार अदा किया है।
वज़ीर आला पंजाब से स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की टीम की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की तीसरे साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। सरकारी महकमों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए अदादो शुमार ज़रूरी है। उनका मजीद ये भी कहना था कि महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म वाज़े किया जाएगा। इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मॉनिटरिंग पर फोकस करना होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी अवामी इस्तेहसाल है। आज अवाम 3 साल पहले के पाकिस्तान को हसरत से याद कर रही है। नवाज शरीफ ने कौम को बिजली और गैस के अंधेरों से निकाला। 3 साल में ये तब्दीली आई कि पाकिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बना दिया। 3 साल में अवाम को सिर्फ महंगाई, करप्शन और मायूसी मिली है। उनका मजीद ये भी कहना था कि महंगाई ने अवाम को कुचल कर रख दिया। तरीन ग्रुप के मामलात बारे पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली सामने आ गई। तरीन ग्रुप में तोड़ फोड़ के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान मुतहरक हो गए। सरदार खुर्रम लगारी ने फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात कर ली। जल्द वज़ीर आला से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान को तरीन ग्रुप के हवाले से अहम टॉक्स मिल गया है, जिसके बाद फयाजुल हसन चौहान की तरीन ग्रुप के अरकान से राबितों का इंकशाफ हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं अब्दुल हई दस्ती और सरदार खुर्रम लगारी से राबिता किया है। वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पर तरीन ग्रुप से राबिते कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के अरकान को राबितों के जरिए पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद किया जाएगा। फरूक हबीब कहते हैं नून लीग की पूरी क़यादत भगोड़ा बन चुकी है। इमरान खान का एहतसाब का अमल रुकने वाला नहीं। नून लीग को पैसे वापस करने की फिक्र करने की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत फरूक हबीब ने कहा कि आज फिर एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ की इंतहा ही कर दी है। नून लीग के 2017 और 18 PSTP में अरबों रुपए लागत के गैर मंजूर शुदा मंसूबे शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि IMF के पास जाने की रवायात पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, क्योंकि अपने अदवार में ये मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, बैरून ममालिक में अपनी औलादों को जायदादें और कारोबार के लिए पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा भिजवाते रहे हैं। ये कमी पूरी करने के लिए खुद ही उन्होंने IMF जाने की शुरुआत की। खबर शामिल करेंगे कराची से और आपको बताएं क्लिफ्टन में प्लांटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। केस के गवाह ने मुल्जिमान के खिलाफ दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी। मुल्जिमान के वकला और प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का फरकेन को 18 सितंबर तक तैयारी करके पेश होने का हुक्म। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तालीम का निज़ाम तबाह कर दिया है और अब फिर SOPs के नाम पर सिंध हुकूमत ने मजीद 1 हफ्ता स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत अवाम को कुछ नहीं दे रही। कराची में टूट फूट और तफरका ख़त्म करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी से उम्मीद नहीं कि वो मसाइल ख़त्म करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस सामने आ गए हैं और नाजुक हालात की वजह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है। अफगानिस्तान के हालात हमेशा पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। अफगानिस्तान में 39 ममालिक को तालिबान से शिकस्त हुई है। अब रुक करेंगे लाहौर का और आपको बताएं लाहौर में खवातीन से बदतमीजी की एक और वीडियो सामने आ गई। रिक्शा सवार खवातीन से औबाश नौजवान की सरेआम दस्तदराजी। फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुलजिम को सुराग ना लगा सकी। लाहौर में 14 अगस्त के दिन ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर लड़की के वाक़े के बाद एक और लड़की से औबाश नौजवान की नासेबा हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 14 अगस्त वाले दिन चंद नौजवान मोटरसाइकिल्स पर
मटर गश्त के साथ साथ मटरबाजी कर रहे हैं और एक नौजवान अपने सामने चिंची रिक्शे में मौजूद लड़कियों की वीडियो भी बना रहा है। इस दौरान एक और नौजवान भागता हुआ चिंची रिक्शे की तरफ आता है और लड़की का भरोसा लेकर भाग जाता है। इस दौरान शाहराह पर मौजूद दीगर लड़कों ने भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ताहम चिंची में ही मौजूद दूसरी लड़की ने फौरन अपनी चप्पल उतारकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी, जिससे वो नौजवान पीछे हट गए। आईजी पंजाब ने रिक्शा सवार खवातीन के साथ नौजवान की दस्तदराजी के वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। आईजी पंजाब ने सेफ सिटी कैमरे मदद से मुलजिम की शनाख्त का अमल फौरी शुरू करने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। शहर इक़्तिदार में गाड़ियों का चोरी होना मामूल बन गया है। गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के पास मालकान के नंबर कैसे पहुंच जाते हैं और इसमें पुलिस के कौन कौन से एहलकार मुलव्वस हैं, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी हलीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के नित नए कारनामे जो हैं वो सरअंजाम दिए जा रहे हैं। जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रिवायती तरीका है पुलिस का वो बेहतर नहीं हो सका। हमने कुछ लोगों से जब बात की 2019, 20 और 21 का कुछ रिकॉर्ड चेक किया तो हमें हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो नज़र आए। हैरान कुन इंकशाफात में आपको ये देख के हैरत महसूस हुई होगी कि एक कार माफिया जो कारें चोरी करते एक ग्रुप आखिरकार कैसे मालकान के नंबर जो है वो उन माफिया तक पहुंचाए जाते हैं। जिन लोगों से हमारी बात हुई उनकी जानिब से हमें यही बताया गया, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें बताई गई जिनमें हैरान कुन इंकशाफा ये थे। उनकी जानिब से हमें यही बताया गया कि किसी भी एरिया से जब भी कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसके ऊपर जब थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, ये एक अजीब व गरीब और पुलिस का काली भेड़ों की तरफ एक इशारा किया जा रहा है कि जब पुलिस में एक एप्लीकेशन दायर की जाती है तो उसके ऊपर जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबर्स के ऊपर जो जिन मालकान की गाड़ियां चोरी होती हैं उन नंबर्स के ऊपर जो है वो मालकान से राब्ता किया जाता है। हमारे कुछ सोर्सेज ने इस चीज़ को कंफर्म किया और जिन लोगों की 2019, 20 और 21 का हमने कोई डाटा कलेक्ट किए उसमें देखा जा सकता है कि जिन लोगों की गाड़ियां चोरी हुई, हम उनमें से काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हमने जो नंबर एप्लीकेशन में दिया था हमें उस नंबर पे कॉल आई और उसकी जानिब से कहा गया कि हमें ताइवान की बात में हम जो है वो पैसे दिए जाएं तो हम आपकी गाड़ी जो है वो वापस कर देंगे। जब हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इस चीज़ को चेक किया तो बाद में हमें इस चीज़ का जो है वो मिला। अगर SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन और IG काजी जमीलुर रहमान अगर जिनके बहुत से अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर SSP ऑपरेशन की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम किए उसके ऊपर उनके बड़े अच्छे इक़दाम हुए, कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। जब भी किसी चीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक्शन लिया और पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आज हम जिस टॉपिक को लेके हैं उसमें यह है कि पुलिस की कुछ काली भेड़ें मुख्तलिफ थानों में, हम 1, 2, 3 किसी का नाम नहीं ले सकते, हम ये पुलिस पर छोड़ते हैं कि वो एक एप्लीकेशन दे के एक टेस्ट पीरियड करे कि थाने में एप्लीकेशन जाए, गाड़ी के मालकान का नंबर बांधियो और वो नंबर जो है वो किस तरीके से जो है गाड़ी के मालकान का नंबर जो है ताइवान वालों के पास जिन्होंने गाड़ी चोरी की होती है उनके पास जाता है। अगर इस चीज़ को SSP ऑपरेशन, DIG ऑपरेशन और IG काजी जमीलुर रहमान इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करे तो एक बहुत बड़ा पुलिस का गिरोह जो है इसमें मुलव्विस पाया जाता है, क्योंकि ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों की, चाहे CPO रावलपिंडी हो या IG इस्लामाबाद हो, दोनों इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करें तो बहुत से पुलिस के काली वर्दी में जो है बहुत से भेड़िए जो है वो इस चीज़ में मुलव्विस पाए जाएंगे। हमने जिन लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें भी एक हैरान कुन इंकशाफ जो हुआ है वो इस बात के हुए कि आखिर जो है जब हमारी गाड़ी चोरी तो हमारा नंबर मालकान के पास कैसे गया, और यही वजह है कि FIR लेट की जाती हैं ताकि जो है वो पुलिस की जानिब से जब भी उन्हें नंबर दिए जाते हैं उसके बाद जो कॉल जाती है उसके बाद जो है वो रवाबित किए जाते हैं और फिर चंद पैसों के अवज गाड़ी वापस कर दी जाती है। अगर इस पे पुलिस एक्शन ले और अपनी जो एक इन्वेस्टिगेशन करे तो उसमें बहुत से पुलिस एहलकार जो लोग इस
गिरोह में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी कुरैशी आगे बढ़ो और आपको बताएं, भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में रियासी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद किया है। KMS का बताना है कि काबिज फौज ने ऑपरेशन के दौरान 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फोर्सेज की जानिब से मकबूजा वादी में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 कश्मीरी शहीद हुए। मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर से बदसलूकी अफराद की शनाख्त, कई 22 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत अफराद इब्तदाई तश्कील के बाद रहा। नादरा के रिकॉर्ड की मदद से शनाख्त का अमल जारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद थाना मंसूराबाद के इलाके जमहोरो रोड के नॉर्थ रेड के करीब रहमान लेबॉर्ट्रीज को इलेक्शन सेंटर पर डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर लैब से नकदी और 2 अदद मोबाइल फोन्स लेकर लैब पर आए मरीज की जेबों का भी सफाया कर गए। शहरियों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं के इस 2 रुकनी गिरोह ने जमरो रोड और केनाल रोड पर 1 माह से उधम मचा रखा है। अब तक दर्जन से ज्यादा वारदातों में शहरियों को भारी नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2021 के तहत थाना सदर खानपुर में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक थाना सदर की हदूद मौजा पेरा बलोच में मुलजिम वाजिद अली ने अपने सगे वालिदैन कत्ल की धमकियां देकर घर से निकाला था। मुतासरा वालिद मुनीर अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO असदुल्ला खान मस्तोई ने बताया कि ये मुकदमा जुर्म 506B और प्रिंट और प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 की दफ़ा 3 के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुतासरा वालिदैन को इनके घर पहुंचा दिया गया है। SHO असदुल्ला मस्तोई ने बताया कि 2021 का ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जिला रहीम यार खान का ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। अब रुक करेंगे उकाड़ा का और आपको बताएं, उकाड़ा के थाना B डिवीजन के इलाके बस्ती मेहरदीन में बेवा औरत पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए गए। सायरा बीबी के ससुरालियों ने घर पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ गर्म चाय जिस्म पर फेंककर जिस्म भी जला डाला। सायरा बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकामी पुलिस को फोन पर इतला दी गई, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई भी नहीं सुनी। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुझे मेरे रहायशी घर से निकालकर ताला लगा दिया। मुकामी पुलिस की जानिब से तशद्दुद और जलने से जख्मी होने वाली खातून का मेडिकल करवाने के बजाय घर से निकालकर ताला लगा दिया। मुझे कबल अज़ भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकामी पुलिस मुल्जिमान के साथ बाज है। मुल्जिमान बाअसर होने की वजह से पुलिस ने जहां मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया, वहीं मुझे और मेरे बच्चों को घर से भी निकाल दिया है। बेवा औरत का बयान, बेवा औरत की इंसाफ के लिए रो रो कर दहाइयां। बेवा औरत का वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालिबा। और अब रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुतादिद दुकानें सील कर दी गई, जबकि दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। जलालपुर पीरवाला असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुतादिद दुकानें भी सील कर दी गई, जबकि दुकानदारों को जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मुदस्सिर मुमताज का कहना था कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील की गई हैं और जुर्माने भी आयद किए गए हैं। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जुमा और हफ्ते के रोज लॉकडाउन नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी।
और अब रुक करेंगे नवाब शाह का और आपको बताएं नवाब शाह बल्दिया के सैनिटरी वर्कर्स का पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से ड्राइवर पर तशद्दुद के खिलाफ काम छोड़कर हड़ताल की गई। ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क पर खड़ी करके एहतजाज किया गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया के अमले ने शराज चौक पर गाड़ियां खड़ी करके सड़क बंद कर दी और मुतालबात के हक के लिए शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 9 मुहर्रमुल हराम को पीपल्स पार्टी के कारकुन जहांगीर मुल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर अब्दुल्ला मलाह पर बदतरीन तशद्दुद किया। ए स्टेशन थाने पर मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस बाअसर होने की वजह से पीपल्स पार्टी स्पॉफ के जहांगीर मुल्ला की गिरफ्तार नहीं कर रही। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज काम छोड़कर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जहांगीर मलाह को गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रुक करेंगे मर्दान का और आपको बताएं मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन की पुरअमन एहतजाज, अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी, मुलाजमीन का मुतालबात ना मानने तक तमाम दफ्तरी मामलात से बाइकॉट का भी ऐलान। ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान की जनरल बॉडी मीटिंग गार्डन कैंपस में मुनक्किद हुई। इजलास में ग्रेड 1 से ग्रेड 70 तक के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों के इजाफे की नोटिफिकेशन पर अमल किया जाए और जो अलाउंसेस F&P से मीटिंग में मंजूर हुए हैं वो भी शामिल कर ले। मीटिंग के एहतमाम पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक वॉक की गई और अपने मुतालबात के लिए नारे लगाए गए। सदर ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन और दीगर ने मुतफ़क्का फैसला कर लिया कि जब तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हमारे जायज़ मुतालबात नहीं मानते तो हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। रुक करेंगे खेल के मैदान का और आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसन मानी की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में 1 माह से भी कम का वक्त रह गया है, जिसकी वजह से नए सरबराह से मुतल्लिक बातचीत शुरू हो चुकी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के उम्मीदवार में शामिल किए जाने का इम्कान है। यहाँ से ये अमर काबिल जिक्र है कि मौजूदा चेयरमैन PCB एहसान मानी की 3 साला मुद्दत 18 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। एहसान मानी की मुद्दत खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरपरस्त होने की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज में कवरिंग बोटी में 2 नाम देंगे। इतलात के मुताबिक एहसान मानी की जगह रमीज राजा का नाम शामिल किए जाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा क्रिकेट को खैराबाद कहने के बाद काफी अरसे से बहैसियत क्रिकेट कमेंटेटर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और शायकीन इनकी कमेंट्री के अंदाज को काफी पसंद करते हैं। आप खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएं महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आज लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है। पेशावर, सवात, कोहाट में भी बारिश की तवक्को है। खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से और आपको बताएं ना रियाजी, ना इंग्लिश और ना ही फिजिक्स मायरा खान का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। लाखों दिलों पर राज करने वाली पाकिस्तान की सुपरस्टार मायरा खान ने बचपन की यादों को याद करते हुए मदाहों को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट में मायरा ने केमिस्ट्री की किताब के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जिसके नीचे उन्होंने लिखा कि स्कूल में मेरा पसंदीदा मजमून केमिस्ट्री था और मेरे तमाम दोस्त और हमजमात इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। मायरा ने मजीद कहा कि वो अपनी केमिस्ट्री क्लास, लैब और अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हैं और आज वो जो कुछ हैं इनमें से इनके असातिज़ा और दोस्तों का अहम किरदार है। पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा मायरा खान 5 साल के तवील अरसे बाद टीवी की स्क्रीन पर दोबारा छाई हुई हैं। मशहूर लिखारी उमैरा अहमद के लिखे गए ड्रामे हम कहाँ के सच्चे थे मायरा खान मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।